हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज डॉक्टर साक्षी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन महिलाओं के बारे में, उन लेडीज के बारे में जिन्हें मेनोरेजिया की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिस चीज की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेनोरेजिया क्या होता है, इसकी क्या अंडरलाइन कॉज है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज जो कि इसको ट्रीट कर सकती हैं अच्छे से। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेनोरेजिया होता क्या है। मेनोरेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा नॉर्मल जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेनोरेजिया की कंडीशन में बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है और प्रोलॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक ये ब्लीडिंग जो है वो चलती रहती है। अगर एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो एवरेज जो ब्लड लॉस होता है वो 30 to 40 ml 30 to 40 मिलीलीटर जो है वो ब्लड लॉस होता है। बट अगर किसी को मेनोरेजिया की कंडीशन है, किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर उस दौरान ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें कितना होगा, उसमें मोर देन 80 मिलीलीटर, मतलब 80 मिलीलीटर से भी ज्यादा जो है मेनोरेजिया की कंडीशन में जो ब्लड लॉस है वो हो जाएगा। तो ये जो मेनोरेजिया की कंडीशन है, बहुत सी वुमेन को ये आजकल मोस्ट कॉमन गायनोकोलॉजिकल कंप्लेंट बन गई है, स्पेशली तब जब आपको इसका कारण ना पता हो कि किस कारण की वजह से ये हो रहा है। तो अब मैं बात करती हूँ कॉज के बारे में। सबसे पहला जो इसका कारण आता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, दो हार्मोन्स हमारे ऐसे हैं, फर्स्ट एस्ट्रोजन और सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं या रेगुलेट करते हैं, दोनों का बहुत अच्छा काम है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। दोनों रेगुलेट करते हैं जब एंडोमेट्रियम शेड होता है। बट ड्यूरिंग मेनोरेजिया की कंडीशन में अगर ये दोनों ही हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। सेकंड कारण इसका हो सकता है यूट्राइन फिब्रॉइड। अगर आपको यूट्राइन फिब्रॉइड मेनली नॉन कैंसरस होते हैं, बेनाइन होते हैं, अगर आपको यूट्रस में फिब्रॉइड बन जाते हैं ड्यूरिंग योर चाइल्ड बियरिंग एज, तब भी आपको हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। उसके बाद कारण हो सकता है पॉलिप। अगर आपको छोटे छोटे पॉलिप बन गए हैं, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वहां पे पॉलिप जो है वो डेवलप हो जाते हैं, अगर वो बन गए हैं तो उसकी वजह से भी आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई आप हार्मोन को बैलेंस करने के लिए ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं, या फिर आप कोई एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ साथ अगर आपको पीआईडी की प्रॉब्लम है, मतलब पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज है, आपको इन्फेक्शन है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, कोई भी इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको जो है हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज या आपको ऐसी डिजीज है, कोई आपको लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, उसकी वजह से भी आपको क्या है जो मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे कि ल्यूकेमिया है, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ बात की जाए, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, मिसकैरेज हो जाए या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तब भी आपको ये मेनोरेजिया की जो दिक्कत है वो हो सकती है। तो ये सारे जो तमाम कॉज हैं ये ही इसको बढ़ावा देते हैं, इनकी वजह से ही जो है हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है जो वो होती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए कि कौन कौन से सिम्टम्स हमें हैवी ब्लीडिंग में देखने को मिलते हैं, सबसे पहला जो सिम्टम है वो यही है कि हैवी ब्लीडिंग के दौरान जो सैनिटरी पैड्स हैं वो हर 1 घंटे बाद चेंज हो रहा है, हर एक आधे घंटे बाद चेंज हो रहा है। इवन कि ये लास्ट लॉन्ग इतने रहते हैं कि जो वुमेन है वो बहुत टायर्ड खुद को महसूस करती हैं। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से अनीमिया की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से अनीमिया के साइन और सिम्टम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे फटीग, रेस्टलेसनेस या टायर्डनेस। जो यूजुअल एक्टिविटी होती है, हाउस होल्ड एक्टिविटी होती है, वो भी जो वुमेन है वो नहीं कर पाती है। इसके साथ साथ ब्रेथलेसनेस की भी जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है क्योंकि ब्लड का बहुत ज्यादा हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है। तो ये जो तमाम सिम्टम्स हैं ये इसमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में जो कि मेनोरेजिया के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो एक सेफ ट्रीटमेंट है, एक हार्मोनियस वे में इसका ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स के काम करती हैं, विदाउट हमारे ऑर्गन को कोई भी नुकसान पहुँचाए काम करती हैं।
और अगर हम कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स देते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं। ऐसे बहुत सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं, बहुत एक डिजीज़ की बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन हम सिम्टम्स के बेस पे ही जो है मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं कि उसको इमोशनली, मेंटली और फिजिकली टोटलिटी के बेस पे ही जो है हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मेनोरेजिया का केस है तो उसमें अगर किसी को मेडिसिन देनी है तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या करेक्टर है ब्लड का, ब्लड किस कलर का है, रेड है या फिर ब्लैक है, डार्क ब्लैक है या पेल कैसा ब्राउनिश कलर है। तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या उसकी करेक्टरिस्टिक है, मतलब कि क्या फ्लूइडिटी है, या तो वो वाटरी है या थिन, बहुत ज़्यादा थिन है, या फ्लूइड है या क्लॉटेड उसमें आ रहा है, क्लोट्स बन के आ रहा है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पेन है, ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ पेन है भी या नहीं है। उसके साथ साथ कुछ एडिशनल सिम्टम्स जो पेशेंट बताता है आपको कि अगर नोशिया है, उसके साथ साथ वॉमिटिंग है, या फिर आपको स्टूल जो है वो एकदम वाटरी स्टूल है, आपका लूज स्टूल है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम चली आ रही है। तो ये साथ साथ हर एक मेडिसिन में जो है अलग अलग जो है करेक्टर हैं, अलग अलग ब्लड के करेक्टर हैं कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए काम करती है। तो इस बेसिस पर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो दी जाती है। तो अगर सबसे पहली मेडिसिन की बात की जाए वो है सबाइना। सबाइना जो है हम बोल सकते हैं कि टॉप रेमेडी है मेनोरेजिया हैवी ब्लीडिंग के लिए। इसमें अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और प्रोलॉन्ग्ड बहुत लंबे समय के लिए हो रही है तो सबाइना बहुत ही अच्छी रेमेडी है। उसके साथ साथ सबाइना में पार्टली क्लोटेड और पार्टली फ्लूइड, मतलब कि कुछ वाटरी और कुछ क्लोटेड में जो ब्लड है वो आएगा। उसके साथ साथ मेनोपोज के दौरान जो लेडीज़ हैं, मेनोपोज के दौरान उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए भी सबाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। और इसके साथ साथ स्लाइटेस्ट मोशन, थोड़े से भी मोशन के साथ जो है वो ब्लीडिंग जो है वो होगी, तो सबाइना जो है हम बोल सकते हैं कि टॉप ग्रेट रेमेडी है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो उनकी उस सिम्टम्स के बेसिस पर अगर आपको ये सिम्टम्स देखने में मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए। अगली मेडिसिन है इसमें फेरमेट। फेरमेट मेडिसिन उन लेडीज़ के लिए है जो लेडीज़ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान, बहुत हैवी ब्लीडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई हैं, अनेमिक पड़ गई हैं। मतलब फेरमेट उसके लिए है जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए बॉडी से और पेशेंट जो है वो अनीमिक हो जाए, अनीमिया हो जाए उसको, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ इसमें जो ब्लड की फ्लो होगा वो थिन होगा, एकदम वाटरी कलर, वाटरी ब्लड होगा, वाटरी ब्लड रन होगा और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो होगा वो ब्लड पास हो जाएगा। अगली मेडिसिन है चाइना। चाइना मेडिसिन उन लेडीज के लिए है जब जो जिनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा खुद को टायर्ड, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस और बहुत ज्यादा खुद को एग्जॉस्टेड फील कर रही है, उसके लिए चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ इसमें जो ब्लड का कलर होगा वो डार्क रेड कलर होगा और इसमें जो ब्लड पास होगा वो क्लोट पे पास होगा, क्लोटेड, बहुत लार्ज अमाउंट में क्लोटेड ब्लड जो है वो फ्लो होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है थैलेस्पी और एक मेडिसिन है ट्राइलियम पेंडुलम। अगर थैलेस्पी की बात की जाए तो इसको हेमरेज कंट्रोलर भी बोला जाता है, क्योंकि ये इसमें जो लेडीज़ हैं अगर उनको फिब्रॉयड हो जाए, फिब्रॉयड की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए थैलेस्पी बहुत अच्छा काम करती है। और इसके साथ साथ जो ब्लड है वो क्लोट्स में आ रहा है। और इसके साथ साथ लेडीज़ बताती हैं कि उनके बैक बहुत ज़्यादा जो कमर है उसमें दर्द रह रहा है, पेट में कॉलिक हो रहा है, पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो थैलेस्पी उसके लिए बहुत अच्छा काम है। ट्राइलियम जो है वो भी अगर फिब्रॉयड की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, फिब्रॉयड की वजह से ही जो वुमेन है उनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इसमें क्या होगा, ब्राइट रेड कलर का ब्लड आएगा लेकिन इसमें क्लोटेड ब्लड नहीं आएगा। थैलेस्पी में क्लोटेड ब्लड है लेकिन ट्राइलियम में क्लोटेड ब्लड नहीं आएगा। और स्लाइटेस्ट मोशन, हल्के से मोशन में भी क्या होगा, जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो सारी मेडिसिन थी ये मैंने बताई आपको मेनोरेजिया के बारे में, हैवी ब्लीडिंग के बारे में। ऐसी और भी मेडिसिन हैं, फॉस्फोरस है, बोरेक्स है, कैम्फर है, बहुत सी मेडिसिन हैं मेनोरेजिया के लिए, बट वो सिम्टम्स के बेसिस पर ही दी जाती है। ये कुछ मेडिसिन मैंने बताई हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, आपको फिब्रॉयड की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग की समस्या चली आ रही है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।